अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है? कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ओके। अच्छा बेटा, आज हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक जनरल के एक नए लेक्चर के साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। कल के लेक्चर में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा और वो था परचेज और सेल्स का कॉन्सेप्ट। कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि जब हम मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं उस वक्त हम उसको जो टाइटल ऑफ अकाउंट असाइन करते हैं उसको हम कहते हैं परचेजेस। और परचेजेस की नेचर मैंने कल आपको बताई थी, हम उसको ट्रीट करते हैं एज एन एक्सपेंस। ठीक है। उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा था और वो था सेल्स का। सेल्स को जब हम मर्चेंडाइज को सेल करते हैं उस वक्त हम उसको एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। मर्चेंडाइज को जब सेल किया जाता है तो उस वक्त उसको एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, ये तो हमने कल कॉन्सेप्ट इसका सीखा था, सेल्स का एंड परचेज का। फिर ये बात हमने डिस्कस की थी कि मर्चेंडाइज चाहे हम कैश पे सेल करें या क्रेडिट पे सेल करें, दोनों सूरतों में रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होता है। आज के लेक्चर में हम एक नए कॉन्सेप्ट का जिक्र करेंगे जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स। कॉन्ट्रा का जो वर्ड है वो निकला है कॉन्ट्रास्ट से। कॉन्ट्रास्ट मीन्स अपोजिट। किसी चीज के अपोजिट का जो अकाउंट होता है उसको हम कॉन्ट्रा अकाउंट कहते हैं। अब अपोजिट से मुराद क्या हो सकती है? व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रा या कॉन्ट्रास्ट या अपोजिट इन अकाउंटिंग? तो अगर आप मेरी पिछले चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन की एग्जांपल्स को सामने रखें या इस मौजूदा चैप्टर जनरल की एग्जांपल को सामने रखें, एक बड़ी प्रोमिनेंट ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस की है और वो है परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज हम परचेज भी करते हैं, मर्चेंडाइज हम सेल भी करते हैं। मर्चेंडाइज अगर हम परचेज करते हैं दैट इज कॉल्ड परचेजेस। इन टर्म्स ऑफ जनरल हम उसको परचेजेस कहते हैं, ये हमने कल सीखा था। और जब मर्चेंडाइज हम सेल करते हैं तो हम उसको सेल्स कहते हैं, एज अ रेवेन्यू उसको ट्रीट करते हैं, ये भी हमने सीखा था। अब कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होगा? कॉन्ट्रा अकाउंट का मतलब ये होता है कि परचेज के हवाले से अगर हम बात करें, अगर हम मर्चेंडाइज परचेज करते हैं, खरीदते हैं, और वो मर्चेंडाइज हमारे
रिक्वायरमेंट से ज्यादा हमने परचेज कर ली है, या हमने वो ब्रांड परचेज कर लिया, सप्लायर ने भेज दिया, हमने ऑर्डर किसी और चीज का दिया था, सप्लायर ने हमें कोई और चीज डिलीवर कर दी, एक्सेस क्वांटिटी आ गई, अनवांटेड ब्रांड्स उसने हमें सप्लाई कर दिए, तो उस सूरत में वो मर्चेंडाइज हमें अपने सप्लायर को वापस करनी पड़ेगी, रिटर्न करनी पड़ेगी। तो मर्चेंडाइज का परचेज करना एक प्रोसेस है, मर्चेंडाइज को वापस करना दूसरा प्रोसेस है, ये उसका अपोजिट है। जब आप मर्चेंडाइज खरीदते हैं, वो मर्चेंडाइज आपके स्टोर रूम में आ रही हैं, और जब आप उसको वापस करेंगे तो वो आपके स्टोर रूम से वापस जा रही होती हैं। ये दोनों अपोजिट एक्शन हो गए। तो जब हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो हम उसको टाइटल जो देते हैं वो परचेजेस का देते हैं, ये हमने डिस्कस किया था कल। अब जब हम उसको वापस करेंगे तो उसका टाइटल ऑफ अकाउंट भी चेंज कर देंगे। उसका जो टाइटल ऑफ अकाउंट होगा अब वो परचेजेस के नाम से नहीं होगा, बल्कि हम परचेज का एक कॉन्ट्रा, एक अपोजिट अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम उस तरह की तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें मर्चेंडाइज हम वापस कर रहे होते, रिटर्न कर रहे होते। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब उस अकाउंट का नाम क्या हो सकता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। जो मर्चेंडाइज हम वापस करेंगे अपने सप्लायर को, उसका टाइटल ऑफ अकाउंट भी हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। आप देखें कि कॉन्ट्रा अकाउंट्स का मतलब होता है अपोजिट अकाउंट। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम बात करेंगे कॉन्ट्रा अकाउंट्स फॉर परचेजेस, परचेज के कॉन्ट्रा अकाउंट्स, तो परचेज के कॉन्ट्रा अकाउंट्स याद रखिएगा दो होते हैं। ठीक है, परचेज के कॉन्ट्रा अकाउंट्स कितने होते हैं? दो होते हैं। नंबर वन, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, और नंबर टू, परचेज डिस्काउंट। ठीक है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को भी जरा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, इसको भी जरा हम सीख लेते हैं फिलहाल। देखिए, रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉमन सा वर्ड है, लेकिन अकाउंटिंग में परचेज रिटर्न से मुराद रिटर्न ऑफ गुड यूनिट्स, यानी जो आपने चीज वापस की है अपने सप्लायर को, वो अच्छी कंडीशन में है, वो खराबी नहीं है। उसकी वजह ये हो सकती है वापस करने की कि उसने हमें एक्सेस क्वांटिटी भेज दी हो। ठीक है, हमने एक 50 किलोग्राम प्रोडक्ट मंगवाया हो, उसने 60 किलोग्राम भेज दिया हो, 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा भेज दिया, तो हम वो जो 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा उसने सेंड किया है, हमें भेजा है, हम उसको वापस कर देंगे। या इसी तरह अनवांटेड ब्रांड्स वो उससे हमें भेज देता है, सेंड कर देता है। ठीक है, हमने उससे मिसाल के तौर पे जनरल स्टोर हम चला रहे हैं, हमने मर्चेंडाइज सुप्रीम की चाय मंगवाई, उसने टपाल की चाय भेज दी। अब सुप्रीम का अलग ब्रांड है, टपाल टी अलग ब्रांड है, हमें सुप्रीम का ब्रांड चाहिए था, मर्चेंडाइज चाहिए थी, उसने टपाल की भेज दी। तो वो टपाल के पैकेट्स या कार्टन्स हम उसको इसी तरह एज इट इज गुड कंडीशन में रिटर्न कर देंगे, जिसको सप्लायर बाद में जाके किसी और को सेल कर सकता है। इस तरह की मर्चेंडाइज रिटर्न को हम कहते हैं रिटर्न। परचेज रिटर्न, रिटर्न होता है गुड कंडीशन में, यूजेबल कंडीशन में।
फाइन कंडीशन में। और इसके साथ एक दूसरा वर्ड है परचेज अलाउंस। परचेज अलाउंस का मतलब होता है रिडक्शन इन द प्राइस ड्यू टू डिफेक्टिवनेस। परचेज अलाउंस में एक बात होती है कि सप्लायर जो हमें सामान बेचता है उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है किसी वजह से, उस खराबी की वजह से अगर हम उस मर्चेंडाइज को वापस करें उसको हम टेक्निकली अलाउंस कहते हैं। तो सप्लायर वो चीज वापस नहीं लेता, बल्कि वो क्या कर देता है, उसके प्राइस को रिड्यूस कर देता है, रिडक्शन कम कर देता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक जनरल स्टोर चलाता हूँ, मैंने अपने सप्लायर को कहा कि भाई मुझे मिल्क पैक का एक कार्टन भिजवा दें 250 ml का, एक पाव वाले मिल्क पैक का एक कार्टन मुझे भिजवा दें। अब उस एक कार्टन में 27 पैकेट्स होते हैं, 27 यूनिट्स होते हैं। अब सप्लायर ने मुझे जब वो कार्टन भेजा तो रास्ते में मुमकिन है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, लेबर की लोडिंग अनलोडिंग की वजह से उसमें से फर्ज करें कि दो यूनिट खराब हो गए, 2 मिल्क पैक के डब्बे लीक हो गए, फट गए। तो जब मैंने दुकान पे उस कार्टन को रिसीव किया, जब मैंने इसकी इंस्पेक्शन की, चेक किया, तो मुझे पता चला कि 27 में से 2 यूनिट्स जो हैं, 2 डब्बे जो हैं वो लीक हो गए, खराब हो गए, दूध उसका निकल गया है। तो मैंने सप्लायर को फ़ोन किया कि भाई अपना ये कार्टन वापस ले जाएं। ये जब मुझ तक पहुंचा है तो उसमें 27 डब्बे पूरे नहीं हैं, 2 डब्बे खुल चुके हैं, फट चुके हैं। आप ये कार्टन वापस ले जाइए, मुझे सही वाला कार्टन भिजवाइए जिसमें 27 के पूरे डब्बे मौजूद हों। तो सप्लायर ने कहा कि रुकिए, इसको वापस मत भिजवाइए, जितने डब्बे सही हैं वो रख लें, उनकी कीमत आप हमें अदा कर दीजिएगा, जो 2 यूनिट खराब हो गए उनको आप डिस्कार्ड कर दें, उनको फेंक दें। तो ठीक है, ये 27 पैकेट्स का कार्टन हमने आपको भिजवाया है, आप कह रहे हैं कि 2 उसमें से खराब निकले, उनको फेंक दें, बाकी बचे 25 डब्बे, तो आप हमें 25 के पैसे दे दीजिए। अब मैं अपने सप्लायर को 27 यूनिट्स की बजाय 25 यूनिट्स की पेमेंट करूंगा, यानी 27 डब्बों की बजाय मैं उनको 25 डब्बों की पेमेंट करूंगा, तो प्राइस कम हो गई ना मेरे लिए कुछ। दैट इज कॉल्ड परचेज अलाउंस। और अगर मिल्क पैक का वो पूरा का पूरा कार्टन में अच्छी कंडीशन में पैक सील्ड हालत में वापस कर देता तो वो कहलाता परचेज रिटर्न। इन दोनों चीजों को हम एक ही नाम से रिकॉर्ड करते हैं, कंबाइन करके इसका नाम, जिसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। इन दोनों को मिला के एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए। चाहे आप सामान अच्छी कंडीशन में वापस करें अपने सप्लायर को, या खराब प्रोडक्ट्स के ऊपर सप्लायर आपको डिस्काउंट दे दे, दोनों सूरतों में आपने इसको एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, जिसका नाम रखा जाएगा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। यहां तक क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये हमने, अब क्या हुआ, हम क्या सीख रहे हैं, हम कॉन्ट्रा अकाउंट्स के बारे में सीख रहे हैं, अपोजिट अकाउंट्स के बारे में सीख रहे हैं। अब हुआ क्या कि भाई जब हम मर्चेंडाइज परचेज कर रहे थे, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जब हम मर्चेंडाइज परचेज कर रहे थे तो हमने कल सीखा था कि उसका टाइटल ऑफ अकाउंट हमने क्या रखा था जी, उसका टाइटल ऑफ अकाउंट हमने रखा था कि परचेज ऑफ मर्चेंडाइज हमारे लिए एक्सपेंस है। लेकिन जब उसका कॉन्ट्रा अकाउंट क्रिएट होगा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जब क्रिएट होगा तो उसकी नेचर भी चेंज हो जाएगी। अब इसकी नेचर होगी कॉन्ट्रा एक्सपेंस। कॉन्ट्रा एक्सपेंस मींस वो जो हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी, जो हमने एक्सपेंस किया था, उसका अपोजिट अकाउंट है, उसका कॉन्ट्रास्ट अकाउंट है। कॉन्ट्रास्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है कॉन्ट्रा अकाउंट, जो समझ लें आप उसको।
बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर हमारा कस्टमर हमारा सप्लायर हमें प्राइस को रिड्यूस कर दे, रिडक्शन इन द प्राइस ड्यू टू सेल्स प्रोमोट, ठीक है, सब रिडक्शन इन द प्राइस फॉर गुड यूनिट्स, यू समझ लिया आसान वर्ड्स में। अब परचेज डिस्काउंट एक दूसरा कॉन्ट्रा अकाउंट है। परचेज रिटर्न मैंने आपको समझा दिया, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस मैंने आपको समझा दिया। अब बात हम करेंगे किसकी? परचेज डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि हम कुछ चीज वापस नहीं करते, चाहे वो सही प्रोडक्ट हो या डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट हम वापस नहीं करते। क्वांटिटी हमारे पास उतनी ही की उतनी ही रहती है, लेकिन उसकी कीमत, उसके प्राइस को रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। अब इस कम करने की वजूहात क्या होती हैं, ये तो सेलर जाने और उसका सप्लायर जाने और उसका कस्टमर जाने। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मुमकिन है कि अगर मैं किसी सप्लायर से डिस्काउंट ले रहा हूं, मेरा सप्लायर मुझे डिस्काउंट दे रहा है, तो मुमकिन है कि मैं उसका पुराना कस्टमर हूं। मुमकिन है कि मेरा सप्लायर अपनी सेल्स को प्रमोट करना चाह रहा है, वो ये चाहता है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आए, तो मैं मार्केट प्राइस से जरा सी कम कीमत पे चीजों को बेचना शुरू कर देता हूँ, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा मेरी तरफ आए। ठीक है, मुमकिन है कि मैं ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, बल्क क्वांटिटी के अंदर उनसे मर्चेंडाइज परचेज कर रहा हूं, तो उस क्वांटिटी की वजह से हमें वो डिस्काउंट दे दें। जहां हमने 10 यूनिट खरीदने थे, वहां हमने 40 यूनिट परचेज कर लिए। अब 10 यूनिट्स की जो प्राइस थी वो 100 रुपए थी, तो 40 की 400 होनी चाहिए, तो 400 की वजह से हमने 350 रुपए ले ली, 50 रुपए छोड़ दिए। दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी, उसकी वजह से भी डिस्काउंट मिल सकता है। बार्गेनिंग करते हैं कस्टमर्स, बार्गेनिंग से भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो बार्गेनिंग हो, सप्लायर की सेल्स को प्रमोट करने की कोशिश हो, ठीक है, या बल्क क्वांटिटी, किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से आपको कीमत कम मिल जाए, उसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं? परचेज डिस्काउंट कहते हैं। और जिस अकाउंट में हम उसको मेंटेन करेंगे, उसका नाम होगा परचेज डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अब इसकी नेचर क्या होगी? ये बात हमने डिस्कस की थी कल कि जब हम मर्चेंडाइज परचेज करते हैं, उसकी नेचर हम क्या रखते हैं, क्या एज्यूम करते हैं? उसकी नेचर हम एक्सपेंस एज्यूम करते हैं। इसी तरह जब परचेज डिस्काउंट हमें मिलेगा अपने सप्लायर की तरफ से, तो हम उसको कॉन्ट्रा एक्सपेंस एज्यूम करेंगे। इसका मतलब है कि परचेज के दो कॉन्ट्रा अकाउंट्स बन गए। नंबर 1 परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, नंबर 2 परचेज डिस्काउंट। और दोनों की नेचर क्या है? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस भी कॉन्ट्रा एक्सपेंस है और परचेज डिस्काउंट भी कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। एक्सपेंस के खिलाफ जाने वाला, एक्सपेंस को कम करने वाला, रिड्यूस करने वाला अकाउंट। जी, बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अच्छा बेटा, ये तो हमने बात की परचेज के कॉन्ट्रा अकाउंट्स। परचेज और मर्चेंडाइज के दो कॉन्ट्रा अकाउंट्स याद रखने हैं आप लोगों ने। नंबर 1 परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, नंबर 2 परचेज डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स हमने कल सीखा था कि सेल हमारा रेवेन्यू अकाउंट है। इसी तरह सेल के भी दो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। एक कहलाता है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और दूसरा कहलाता है सेल्स डिस्काउंट। कंसेप्ट वही है, लेकिन टेबल के दूसरी तरफ से उसको देखें। पहले हम खरीदने वाले थे, सप्लायर बेचने वाला था। अब हम
रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। अब हम बेचने वाले हो गए, किसी कस्टमर को सामान बेचेंगे, सेल करेंगे, और अगर कस्टमर हमें प्रोडक्ट वापस कर देता है तो उसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। बात कंसेप्ट वही परचेजेस वाला ही है तकरीबन, लेकिन डिफरेंट एंगल के साथ, कि अगर हमें हमारा कस्टमर सामान वापस कर दे इन गुड कंडीशन, इन यूजेबल कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ, सही हालत में है, जिसको हम किसी दूसरे कस्टमर को सेल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। यानी रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज या यूनिट्स या गुड्स, मर्चेंडाइज इन गुड कंडीशन, सेलेबल कंडीशन, बेचा जा सकता है उसको। इसी तरह सेल्स रिटर्न, तो सेल रिटर्न का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स या डिफेक्टिव गुड्स। हमने कस्टमर को मर्चेंडाइज सेंड की, भिजवाई, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में, लेबर के लोडिंग अनलोडिंग के प्रोसेस में, अगर उस मर्चेंडाइज को कोई नुकसान पहुंचे, खराब हो जाए, पूरी तरह डिस्ट्रॉय ना हो, कुछ एक्सटेंड तक 10% 20% तक वो खराब हो जाए, बाकी 80% यूजेबल कंडीशन में हो, 70% यूजेबल कंडीशन में हो, तो हम उसकी प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्स अलाउंस। ठीक है, मैंने रिटर्न लिख दिया, दैट इज सेल्स अलाउंस। इसी तरह सेल डिस्काउंट होता है। सेल डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन in the price of good units। ठीक है, गुड मर्चेंडाइज मीन के सामान बिल्कुल सही है, कीमत में कमी हम या तो अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, मार्केट से थोड़ी कम प्राइस में रख के बेचेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारे तरफ आए। इनिशियली प्रॉफिट का मार्जिन कम होगा, लेकिन बाद में वो कवर अप हो जाएगा ह्यूज वॉल्यूम की वजह से। या फिर कस्टमर हमसे बल्क क्वांटिटी में मर्चेंडाइज पर खरीद रहा है, या बार्गेनिंग कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपने कस्टमर को प्राइस रिड्यूस करके मर्चेंडाइज बेचते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल डिस्काउंट। तो ये बात हमने सीखी थी कल के सेल्स की नेचर हमारे लिए क्या होती है। सेल्स इज अ रेवेन्यू। सेल हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सेल के जरिए हम पैसे कमाते हैं। तो जो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है वो हमारा रेवेन्यू का कॉन्ट्रा अकाउंट, जिसको हम नाम देंगे कॉन्ट्रा रेवेन्यू का नाम देंगे। इसी तरह ये हमने डिस्कस किया था कल कि सेल अगर हमारा रेवेन्यू अकाउंट है तो उसको कम करने वाली अमाउंट, यानी हम कस्टमर को जो डिस्काउंट्स देते हैं वो भी टेक्निकली कॉन्ट्रा अकाउंट है, कॉन्ट्रा ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा अभी तक कि परचेज के दो कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज डिस्काउंट। और सेल के दो कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं, सेल रिटर्न एंड अलाउंस, सेल डिस्काउंट। अब हम जाके कुछ ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं जिसपे हम इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। जी बेटा, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का? कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम तो नहीं है?
अब बेटा प्रैक्टिकली इन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 में देखिए 20वीं ट्रांजैक्शन है, रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर 20,000 which earlier purchased on cash, which were earlier purchased on cash। हमने कुछ अर्सा पहले कैश पे मर्चेंडाइज खरीदी थी कुछ दिन पहले, और वो सामान हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न का मतलब गुड कंडीशन में, जब रिटर्न का वर्ड यूज कर रहा है इसका मतलब है गुड कंडीशन में वापस कर दिया। अब होगा क्या, पहले क्या हुआ था, पहले ये हुआ था कि हमने मर्चेंडाइज परचेज की थी और हमने कैश पे किया था अपने सप्लायर को। अब उल्टा काम होगा, हम उसको उसकी मर्चेंडाइज वापस करेंगे, वो हमारा कैश हमें वापस कर देगा। तो इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि हमें हमारा सप्लायर कैश बैक करेगा, कैश वापस करेगा। कैश हमारा एसेट है, हमें मिल गया वापस, इंक्रीज हो गया हमारे पास, उसको हम डेबिट कर देंगे। और जो मर्चेंडाइज हमने पहले खरीदी थी, परचेज की थी, उस वक्त हमने उसको परचेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा। अब जब हम मर्चेंडाइज वापस करेंगे तो एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके लिए, जिसका नाम होगा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। ये मेन चीज है जो हम आज सीखने जा रहे हैं, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। एक न्यू टाइटल ऑफ अकाउंट हम क्रिएट करेंगे विच इज अगेंस्ट द परचेजेस। तो क्या होगा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस की नेचर कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। कल हमने परचेजेस के बारे में पढ़ा था कि परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट होते हैं, तो परचेज का जो कॉन्ट्रा अकाउंट होगा, अपोजिट अकाउंट होगा, वो परचेज का कॉन्ट्रा यानी कॉन्ट्रा एक्सपेंस कहलाएगा। और जितनी आप मर्चेंडाइज रिटर्न करेंगे सारी उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो जितना उस अकाउंट में आप अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे उतना वो लेवल आपका इंक्रीज करता रहेगा। जितना आप मर्चेंडाइज वापस करेंगे उतना परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के अंदर अमाउंट इंक्रीज करता रहेगा। कैसे इंक्रीज होगा, फर्स्ट क्या, फर्स्ट टाइम हमने किसी सप्लायर को 2,000 रुपए की मर्चेंडाइज वापस की, तो हमारा परचेज रिटर्न अलाउंस में अमाउंट 2,000 हो गया। फिर हमने 3,000 की मर्चेंडाइज उस सप्लायर को या किसी और सप्लायर को रिटर्न की, तो 2,000 पहले मौजूद थे, 3,000 और रिटर्न हो गया, तो टोटल रिटर्न अमाउंट कितना हो गया, 5,000 हो गया। फिर हमने 1,000 की किसी और सप्लायर को वापस कर दी, 5,000 पहले से रिटर्न थी, 1,000 ये हो गया, तो टोटल 6,000 हो गया। तो जितने हम रिटर्न करेंगे मर्चेंडाइज उतना परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का अमाउंट इंक्रीज करता रहेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात ये है कि एक्सपेंस, अच्छा अब सवाल ये है कि इसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा। तो इसका रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सेपरेट नहीं है, कोई अलग से रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं है। आपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू वाले रूल्स को उल्टा करके कॉन्ट्रा करके यहाँ अप्लाई करना होगा। कैसे, जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता था, इंक्रीज इन एक्सपेंस, तो आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे। अब एक्सपेंस की अपोजिट एक चीज बढ़ रही है तो हम उसको डेबिट के अपोजिट यानी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जितना आपका परचेज रिटर्न एंड अलाउंस बढ़ेगा कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, लेकिन जब कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़ेगा उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट वही 2,000 आ जाएगा दोनों में, डेबिट पे भी क्रेडिट पे भी। अब मुझे बताएं इस एंट्री के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। वेरी गुड, एक और ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसको तो हमने एनालाइज कर दिया, अब इसको जर्नल जर्नल में कैसे शो करेंगे वो आपके सामने बिल्कुल सिंपल ही जर्नल जर्नल बना हुआ है। हमने डिसाइड कर लिया कि कैश को डेबिट करना है, हम डेबिट की पोजीशन पे गए, लाइन से मिला के हमने लिख दिया कैश। और हम क्रेडिट की पोजीशन पे गए, क्रेडिट की पोजीशन में हमने लिख दिया परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। कैश के आगे डेबिट पे 2,000 और रिटर्न एंड अलाउंस के आगे क्रेडिट पे 2,000 का अमाउंट हमने लिख दिया। एनी कंफ्यूजन? आगे चलते हैं। ये तो बात थी परचेज रिटर्न एंड अलाउंस की। अब हम बात करेंगे कि रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर 3,000 व्हिच वर अर्लियर परचेज ऑन क्रेडिट। जो हमने पहले उधार पे सामान खरीदा था हमने उसको वापस कर दिया।
अब इसका एनालिसिस करते हैं। एक आदमी से हमने 3,000 रुपए का सामान खरीदा, 1,000 का हमें पसंद नहीं आया, हमने वापस कर दिया। 3,000 का हमने सामान उससे उधार पे खरीदा था, हमें उसको 3,000 पे करने थे। 1,000 का सामान एक्सेस आ गया, हमने उसको रिटर्न कर दिया। अब 3,000 में से हमने 1,000 का उसको मर्चेंडाइज ही वापस कर दी, तो अब हमारी लाइबिलिटी कितनी बची? 2,000 बची। लाइबिलिटी 3,000 से डिक्रीज होकर कहाँ पे आ गई? 2,000 पे आ गई। तो जितना आप मर्चेंडाइज रिटर्न करेंगे सप्लायर को, आपका जो पेएबल अमाउंट है, लाइबिलिटी का जो अमाउंट है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर विच वर परचेज अर्लियर ऑन क्रेडिट, जो हमने उधार पे पहले खरीदी थी वो वापस कर दी। अब उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? सबसे पहली बात ये कि आपका अकाउंट पेबल जो लाइबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अरे आपने सामान ही वापस कर दिया तो पैसे किस बात के देंगे आप? तो लाइबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। ठीक है, अब क्या हुआ? डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। हमने जब सामान वापस खरीदा होगा किसी जमाने में, किसी टाइम पे, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो हमने उसको परचेजेस के अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा। अब हम उसको जब रिटर्न करेंगे तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उसको, और वो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का होगा। परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस था, तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस हमारे लिए क्या होगा? कॉन्ट्रा एक्सपेंस होगा। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, जितनी मर्चेंडाइज आप वापस करोगे अपने सप्लायर को, उतना आपका रिटर्न बढ़ेगा। और जब कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आ रही? ओके, अब हम चलते हैं परचेज डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम कस्टमर 2,500, सॉरी, अब ये कॉन्सेप्ट सेल रिटर्न का आ गया है। रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम कस्टमर विच वर अर्लियर सोल्ड फॉर कैश। हमने पहले कैश पे सामान बेचा था कस्टमर को, उसमें से 2,500 रुपए का सामान उसने हमें रिटर्न कर दिया। जब हमने मर्चेंडाइज बेची होंगी तो उसको हमने सेल्स के अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा। अब जब मर्चेंडाइज वापस आएंगी हमारे पास, हम सेल्स का एक कॉन्ट्रा अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। ठीक है, अब होगा क्या? पहले क्या हुआ था, जब हमने मर्चेंडाइज सेल की थी तो हमने मर्चेंडाइज कस्टमर के हवाले कर दी, उसने हमें कैश दे दिया। अब रिवर्स हो गया ट्रांजैक्शन, रिवर्स क्या हो गई? वो आया, उसने हमें सामान वापस किया, तो हम उसको उसका कैश वापस कर देंगे। ठीक है, अब जो मर्चेंडाइज वापस आ रही हैं उसका टाइटल ऑफ अकाउंट क्या रखा जाएगा? उसका टाइटल ऑफ अकाउंट रखा जाएगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। जब हमने मर्चेंडाइज बेची थी तो हमने सेल्स यानी रेवेन्यू अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया था। अब मर्चेंडाइज वापस आ गई हमारे पास, तो हम उसको कॉन्ट्रा वापस करेंगे, सेल्स को रिवर्स करेंगे, तो हम उसको दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिसका नाम होगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, और ये हमारे रेवेन्यू को डिक्रीज कर रहा होगा, यानी इसको हम कॉन्ट्रा रेवेन्यू कहते हैं। जितना कस्टमर हमें सामान वापस करेंगे उतना रिटर्न का अकाउंट हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जितना रेवेन्यू इंक्रीज होता था तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे। ये हमें अच्छी तरह पता है। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता था उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे। अब रेवेन्यू के अपोजिट साइड यानी कॉन्ट्रा रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यानी रेवेन्यू जब बढ़ता था तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे, और जब कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ेगा हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह हम अपने कस्टमर को कैश वापस कर रहे हैं, कैश हमारा एसेट है, हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है, जा रहा है, हम उसको क्या करेंगे? डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। अब जब हम इसकी जर्नल जर्नल एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा? सेल रिटर्न अलाउंस को डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे और कैश को क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे। ठीक हो गई बात?
सेल रिटर्न एंड अलाउंस को डेबिट पे लिख दिया 2500 और कैश को 2500 क्रेडिट पे लिख दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे चलते हैं। A return merchandise from customer 1500 which was earlier sold on credit। किसी कस्टमर को हमने उधार पे सामान बेचा था। जब उधार पे आपने मर्चेंडाइज सेल की होंगी तो आपने कस्टमर से पैसे लेने होंगे, उस पैसे को हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। तो आपने जब कस्टमर को क्रेडिट पे उधार पे मर्चेंडाइज बेची तो आपने अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा और सेल्स को रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब वो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गई, माल वो वापस देके चला गया, मर्चेंडाइज वापस देके चला गया। तो हम उस सेल को जब रिवर्स करेंगे तो हम एक दूसरा अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। तो जितनी मर्चेंडाइज रिटर्न होगी हम उसको सेल रिटर्न एंड अलाउंस के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरी बात के कस्टमर से हमने पैसे लेने थे तो पैसे तो वो क्या देता, सामान ही वापस देके चला गया, तो उससे जो लेने वाले पैसे थे वो हमारे डिक्रीज हो गए। अकाउंट रिसीवर हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। भाई एक आदमी को हमने 10,000 रुपए का सामान उधार पे बेचा तो हमने उससे 10,000 रुपए लेने, अकाउंट रिसीवर हमारा 10,000 रुपया है, उसने 2,000 का सामान हमें वापस कर दिया। तो अब हमने कितने लेने उससे, 10,000 में से 2,000 का सामान वापस आ गया, तो बाकी हमने उससे 8,000 लेने। तो हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल था वो 10,000 से 8,000 पे आ गया। दैट इज बिकॉज ऑफ सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो उसने मर्चेंडाइज वापस की हैं, कॉन्ट्रास्ट रेवेन्यू हम बनाएंगे, रिटर्न एंड अलाउंस उसको इंक्रीज करके डेबिट करेंगे। और जो कस्टमर से हमने पैसे लेने थे वो हमारा एसेट था वो डिक्रीज हो गया, वो डिक्रीज होके कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो जितना आपका रेवेन्यू डिक्रीज होगा उतना आप उसको डेबिट करोगे, जितना आपका अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होगा उतना आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। तो हमारी जर्नल में एंट्री क्या बनेगी, हम डेबिट साइड पे जाएंगे और लिख देंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, और हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे और लिख देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट हो गया और अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जी बेटा काफी है, इतना आज के लिए समझ में आ गया। आपने दो मेन चीजें सीखी कि परचेज के कॉन्ट्रा अकाउंट्स कौन से होते हैं और सेल के कॉन्ट्रा अकाउंट्स कौन से होते हैं, यानी एक्सपेंसेस के कॉन्ट्रा अकाउंट्स और रेवेन्यू के कॉन्ट्रा अकाउंट्स। इसको हमने समझा, इसके ट्रांजैक्शन को हमने एनालाइज किया, फिर हमने उसकी जर्नल के अंदर एंट्री शो की। जी बेटा यहाँ तक क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है अभी इसके अंदर? कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें ताकि मैं उसको दोबारा बता दूं, रिपीट कर दूं। और अगर क्लियर है तो कल इंशाल्लाह फिर मैं आपको कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट बताऊंगा कि कैपिटल के कॉन्ट्रा अकाउंट कौन कौन से होते हैं। तो आज के लेक्चर को बेटा मैं यहीं पर रोकता हूँ, कल इंशाल्लाह हम कैपिटल के कॉन्ट्रा अकाउंट्स के साथ इस लेक्चर को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।